नमस्कार। मैं औषधर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, अपने जन्म कुंडली के दसम भाव से आप अपने जीविका, कार्य, व्यापार का चुनाव आप कैसे कर सकते हैं, एक सामान्य भाषा के तहत अपने लॉजिकल, अपने एक्सप्रेशन पावर के तहत मैं आपको समझाने की उस जिज्ञासा में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, जहां जीविका की बात होती है, कर्म की बात होती है, राज्य पक्ष को संतुलित करते हुए हम राज्य पद में, राज्य की व्यवस्था में, हम पद प्राप्ति की लालसा में अगर उसकी बात करते हैं तो जन्म कुंडली की दसम भाव की बात होती है। मित्रों, बहुतेरे ऐसे हमारे विद्वान भाई हैं जो D9 चार्ट की बात करते हैं, D10 चार्ट की बात करते हैं, अर्थात नवमांश और दशमांश की बात भी करते हैं कि अर्थात कर्म, जीविका, कार्य, व्यापार के चुनाव की व्यवस्था में लग्न कुंडली के तहत हम संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। अर्थात D9 चार्ट भी देखें, D10 चार्ट भी देखें तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मित्रों, आपकी लाइफ की ब्लूप्रिंट है आपकी जन्म कुंडली, वो फोटोकॉपी है, अल्ट्रासोनोग्राफी है। जैसे हमारे शरीर के किस हिस्से में समस्या है तो हम USG कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, डॉक्टर को जानकारी हो जाती है कि किस भाव में क्या समस्या है। उसी प्रकार हमारी जन्म कुंडली एक बिल्कुल फोटोकॉपी है, अल्ट्रासोनोग्राफी के रूप में होती है, हमारी लाइफ के ब्लूप्रिंट के रूप में होती है, काल पुरुष के रूप में होती है। वह बताती है कि मुझे किस परिक्षेत्र से कहां से लाभ की प्राप्ति होनी है, किस जीवन के किस परिक्षेत्र से हानि की प्राप्ति होनी है। मित्रों, सामान्य सा टॉपिक है दसम भाव, जो हमारे जन्म कुंडली का दसम भाव है। प्रथम भाव से आप कैलकुलेशन करते हुए 10th हाउस अर्थात दसम भाव में आपको प्रथमतः यह परीक्षण करना है कि दसम भाव में कौन सा अंक है। अर्थात दसम भाव से 10th हाउस से आप कैसे यह जान सकते हैं कि आप अपने जीविका, कार्य या व्यापार या कर्म क्षेत्र का चुनाव करने की उस स्ट्रेटजी में सामान्य तरीके से आपको जानकारी कैसे हो सकती है। मित्रों, मेष लग्न की कुंडली हो तो दसम भाव में 10 अंक विराजमान होगा जो शनि का होगा। मित्रों, इसी प्रकार आप देखेंगे वृषभ लग्न की कुंडली हो तो आप ऐड करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अर्थात 11 अंक होगा। अर्थात जो भी लग्न होगी अर्थात तनु भाव की राशि होगी उसका 10वां भाव आपका जीविका का भाव, कर्म का भाव, आपके राज्य का भाव, आपकी व्यापार का भाव। दसम भाव से आप कैसे चिन्हित करेंगे? मित्रों, आपको 3 सिद्धांत को लेकर चलना है। आपको प्रथमतः यह देखना है कि कौन सी राशि है, उस राशि का अधिपति ग्रह कौन सा है, उस ग्रह की भावगत स्थिति कहां है। अर्थात पहला चीज आपको देखना है कौन सी राशि है, उस राशि का अधिपति ग्रह किस भाव में विराजमान है। मैंने पहला स्टेप बताया, राशि कौन सी है और उस राशि का अधिपति किस भाव में विराजमान है। दूसरा स्टेप है कि किन ग्रहों का दृष्टिगत रिलेशन उस दसम भाव पर है। तीसरा स्टेप देखना है कि किन ग्रहों की स्थिति दसम भाव में है। मित्रों, सपोज दैट दसम भाव में 1 अंक है या 8 अंक है तो मंगल का अंक है। यदि मंगल की भावगत स्थिति आपके जन्म कुंडली में ऐसी हो कि उस दसम भाव से चौथे, सप्तम या दसम का रिश्ता हो या पंचम, नवम का रिश्ता हो। अर्थात मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का प्रयास करता हूं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में सपोज दैट में यह मेष लग्न की होरोस्कोप है, दसम भाव यहां 10 अंक है, दसम भाव का अधिपति शनि अपने दसम भाव में है, अर्थात यह ओवरराइड हो रहा है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। इस भाव से चौथे अर्थात 1, 2, 3, 4, इस भाव से सप्तम अर्थात चौथे भाव में, इस भाव से दसम अर्थात सप्तम भाव में, इस भाव से जो रिलेशन होता है अर्थात इसे कहते हैं भावात भावाम सिद्धांत। दसम भाव का अधिपति ग्रह अपने दसम भाव से केंद्र में है, दसम भाव से चौथे, सातवें या दसम भाव में है, तो जो राशि का अधिपति ग्रह है आपके जीविका, आपके कर्म, आपकी व्यापार, आपकी व्यवसाय के लिए कारक ग्रह है। आपको कदापि नहीं देखना है कि आपका लाभ एकादश भाव की किस पोजीशन में एकादश भाव की व्यवस्था बनी हुई है, दूसरे धन भाव की व्यवस्था। मैं केवल 10th भाव की बात कर रहा हूं।
दूसरी पहलू के रूप में आपको यह देखना है कि किन ग्रहों की युति या अकेला ग्रह कौन सा विराजमान दशम भाव में है। तीसरा भाव देखना है, तीसरी कैटेगरी में, तीसरा सिद्धांत के रूप में, सामान्य नियम के रूप में, कि कितने ग्रहों का दृष्टिगत रिलेशन है। मित्रों, इन 3 दृष्टिगत नियम के रूप में देखने के पश्चात आप अपने जन्म कुंडली में ग्रह स्पष्टीकरण में आपको यह देखना है कि दशम भाव की जो राशि है उस राशि का अधिपति ग्रह कितने अंश में है। यदि दशम भाव में जो ग्रह की युति बनी हो या जो ग्रह स्थित हो, अकेला ही क्यों ना हो, उस ग्रह का अंश कितना है। तीसरा स्टेप है, जिन ग्रहों का दृष्टिगत रिश्ता दशम भाव में है उन ग्रहों का अंश कितना है। अर्थात एंगल में, अंश में सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच कोई ग्रह है तो संतुलित अवस्था में होता है, युवा अवस्था में होता है, वो जबरदस्त तरीके से पेबल होता है, आपके लिए पे करता है। परंतु इस 3 सिद्धांत के तहत जो प्रथम सिद्धांत है, अर्थात कौन सा अंक है, राशि का अंक है, उस राशि का अधिपति ग्रह कौन सा है, जो ग्रह की व्यवस्था बनती है उस ग्रह से संबंधित कार्य क्षेत्र में यदि आप इंक्लूड करते हैं, स्वयं को संलग्न कराते हैं, तो आपके लिए लाभप्रद है। सपोज दैट मंगल की राशि हो, 1 अंक अथवा 8 अंक की राशि हो दशम भाव में, तो आप खनिज संपदा कार्य कर सकते हैं। आप मेडिसिन, पुलिस जॉब, अग्नि संबंधी ईटा भट्ठा का कार्य कर सकते हैं, हार्डकोर संबंधी कार्य कर सकते हैं। यदि 2 और 7 अंक है जो शुक्र का है, तो लग्जरियस आइटम्स जो होते हैं, सुंदरता को बढ़ावा देता हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र हो, महिलाओं से संबंधित हो, गारमेंट की व्यवस्था हो, टाइल्स हो, मार्बल हो, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इस टाइप की जो लग्जरियस आइटम्स होते हैं उसका व्यवसाय कर सकते हैं। 3 या 6 अंक हो, मिथुन राशि, कन्या राशि जो बुध की राशि है, तो बुध से लोक संपर्क संबंधी कार्य कर सकते हैं, किसी संस्था का स्वामित्व ग्रहण कर सकते हैं, विद्यालय चला सकते हैं, कोई संस्थागत कार्य के तहत आप टीचिंग जॉब में आ सकते हैं। ऑडिट, फाइनेंस, रेवेन्यू, टैक्सेशन, ट्रेड, व्यापार, व्यावसायिक कार्य जितना भी है, बैंकिंग, फाइनेंस, सब मरकरी अर्थात बुध से संबंधित है। इस फील्ड, इस परिक्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। फर्म, सोसाइटी की स्थापना भी कर सकते हैं। चंद्रमा की राशि 4 अंक है तो दूध का व्यवसाय, जल संबंधी कोई लिक्विड संबंधी कार्य भी कर सकते हैं, लोक संपर्क संबंधी कार्य भी कर सकते हैं। 5 अंक सूर्य का है तो राज्य सेवा में आप जा सकते हैं, शासन स्तर पे आप कार्य कर सकते हैं। शनि का 10 और 11 अंक है तो खनिज संपदा, सड़क का निर्माण, लौह पदार्थ, ट्रांसपोर्ट, चमड़े का कार्य, लेदर बिजनेस, आप स्क्रैप का काम, कच्चे लोहे काम, कोयले का काम कर सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, केरोसिन तेल, सरसों तेल। अर्थात शनि का अगर 10 और 11 अंक है। मित्रों, मंगल, चंद्रमा, सूर्य, बुध, बृहस्पति यदि है तो एथिकल वर्क अर्थात 9 और 12 अंक है तो शुभता के लक्षण से युक्त कोई कार्य हो, कोई सामाजिक सेवा कर सकते हैं, समाज के कल्याण हेतु कोई कार्य कर सकते हैं, टीचिंग जॉब में एथिकल मोरल वैल्यू से संबंधित वर्क जो हो वो कर सकते हैं। मित्रों, अर्थात दशम भाव से कैसे आप अपने जीविका, कार्य, व्यवसाय का चुनाव कैसे कर सकते हैं। प्रथम कैटेगरी में कौन सी राशि है, उस राशि का अधिपति ग्रह के मूलभूत कैरेक्टर, उसकी प्रकृति, स्वभाव का जो लक्षण है, उसमें अगर आप एंट्री करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जो ग्रह की स्थिति है अंश में, यदि वो बलशाली है तो जो मैंने बताया ग्रहों के चारित्रिक विशेषताओं और उनके परिक्षेत्र के तहत आप वो भी काम कर सकते हैं। जिन ग्रहों का दृष्टिगत रिलेशन है, अर्थात अब चौथे स्टेप में आपको यह देखना है कि आपके जन्म कुंडली में छठा जो शत्रु, रोग, व्याधि, ऋण का भाव, अष्टम जो मृत्यु का भाव है, द्वादश जो हानि का भाव है, जीवन का अंतिम पड़ाव आपके लग्न चार्ट के द्वादश व्यय का भाव, हानि का भाव, आपके लग्न चार्ट, लग्न कुंडली की द्वादश भाव का मतलब, व्यय का भाव का मतलब यह नहीं है कि अर्थ का व्यय हो रहा हो, आपके जीवन के अंतिम पड़ाव का भाव है। जीवन अर्थात मृत्यु वर्ण की प्राप्ति के समय द्वादश का जो कैरेक्टर होता है वो अप्लाई होने लगता है। अर्थात आपके दशम भाव में आपको चौथा परीक्षण यह करना है
कि छठे भाव का अधिपति ग्रह या अष्टम मृत्यु भाव का अधिपति ग्रह या द्वादश भाव 12वें भाव का अधिपति ग्रह का अगर उनकी स्थिति दसम भाव में है या उनका दृष्टिगत रिश्ता दसम भाव से है तो मित्रों उन ग्रहों से संबंधित कार्य कदापि न करें। अर्थात दसम भाव से कैसे आप अपने जीविका को, अपने कर्म क्षेत्र को, अपने कार्य को, अपने व्यवसाय को कैसे आप चिन्हित कर सकते हैं, इस टर्मिनोलॉजी को फुलफिल करने में सस्टेस अर्थात छठे भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव के अधिपति ग्रह का दृष्टिगत रिलेशन दसम भाव से बनता हो अथवा उनकी स्थिति दसम भाव से हो, उन ग्रहों से संबंधित कार्य कदापि न करें। मित्रों, छोटी सी टॉपिक अर्थात सामान्य तरीके से, सामान्य स्तर से दसम भाव से कैसे आप अपने जीविका, अपने कर्म, अपने व्यापार का चुनाव का निर्धारण सुंदर तरीके से, सामान्य तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। मित्रों, D10 चार्ट, दशमांश वर्ग कुंडली, D9 चार्ट, नवमांश वर्ग कुंडली, उसे मित्रों रहने दें। कंफ्यूजन में आने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, एक छोटी सी इस वाक्यांश के तहत आप कैसे दसम भाव से अपने जीविका, कर्म और अपने व्यापार का चुनाव कैसे कर सकते हैं, इसी के साथ मित्रों मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।